नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शेदा। आज जन्माष्टमी है, यानी आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पर आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार जन्माष्टमी में कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जो कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के समय बना था। और इस संयोग को कहते हैं श्री कृष्ण जयंती योग। और ऐसा संयोग तो वर्षों में ही बनता है और इसका अध्यात्म में भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो बस आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, पर इसके अलावा और कोई ये भी आपको बता देते हैं। जन्माष्टमी पर कैसे मिलेगी श्री कृष्ण जैसी संतान? श्री कृष्ण के कौन से विधान लगाएंगे बेड़ा पार? श्री कृष्ण पूजन की खास विधि और व्रत का विधान। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपना सवाल कर सकते हैं। बस आप उस पे सवाल करने से पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आप शो पे कॉलर बनना चाहते हैं ये भी लिख दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। या फिर अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं, उनसे साक्षात सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई। तो आज हम गुरुदेव से जानेंगे श्री कृष्ण के वो सूत्र जो हमारे जीवन को बदल कर रख देंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं श्री कृष्ण को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को मथुरा में 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। वो एक महान संगीतज्ञ, एक चिकित्सक, राजनीति के जानकार, योगेश्वर, ज्योतिषी और पुरोहित भी थे। श्री कृष्ण ने सूर्य का सिद्धांत बताया तो मां सरस्वती और गणेश जी की पूजा का नियम भी जगत को दिया। अगर उनके कुछ सिद्धांतों को भी हम जीवन में आत्मसात कर लें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। पहला कॉलर ने उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और गृह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। गुरुदेव, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जन्माष्टमी है, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री कृष्ण के जन्म को आप किस तरीके से देखते हैं? बेटा, श्री कृष्ण को मैं संपूर्ण रूप से दुर्गा के स्वरूप की तरह देखता हूं। और श्री कृष्ण जी के अंदर वो सारे ही गुण विद्यमान हैं जो मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाए गए हैं। और मां दुर्गा का स्वरूप है कि आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप वहां जाकर के जब माथा टेकते तो आप सामने देखते क्या है कि 3 पिंडी है वहां पे। एक जब हम देखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर जो पिंडी मां बैठी हैं वो है मां सरस्वती और राइट हैंड के ऊपर मां काली और बीच में मां लक्ष्मी।
अब इन तीनों का स्वरूप मिलके माँ वैष्णो, माँ दुर्गा का स्वरूप बनता है, और जिसमें तो अनगिनत शक्तियां हैं, जिसमें हर तरह का ज्ञान, विज्ञान और हर तरह की भावना और हर तरह का कर्म, इन सब का समावेश माँ दुर्गा में है, और यही सारे गुण श्री कृष्ण जी में पाए जाते हैं। अब क्या कहते हैं माँ दुर्गा कि सरस्वती का ज्ञान, यानी कि इंसान को हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और वो जहां भी जाए वहां जाकर के कुछ सीखे, और सीख के अपनी जान पहचान को वो इतना बड़ा करे कि हर कोई उसे जानता हो और वो हर किसी को जानते हो। तो ये मां सरस्वती का स्वरूप हमें यही सिखाता है। दूसरा, सिर्फ ज्ञान पाना और सबको जानना, इतने में ही सब कुछ नहीं होता। अपने अंदर पूरी हिम्मत भी होनी चाहिए, बुरे का जवाब देने की, अच्छे का ख्याल रखने की, और हिम्मत ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने विचारों में है और जो अपने जीवन में है और उसके लिए जो करना जरूरी है उसको करने की पूरी हिम्मत, ये मां काली का स्वरूप देता है कि चाहे अगर राक्षस सामने आए तो उनसे युद्ध करना तब भी इंसान का फर्ज बनता है। बुराई जहां पर भी आप देखो वहीं पर इंसानियत के लिए बुराई से लड़ना, ये भी हमारा फर्ज है, और जो भी विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको पूरी तरह से कार्य रूप में ढाल के उसका रिजल्ट देखने तक की हिम्मत अपने अंदर ये मां काली का स्वरूप सिखाता है। अब जब इन दोनों का समावेश बनता है तो तब राजसी ठाट बाट आते हैं, अपनी इज्जत ऊपर पहुंचती है और इंसान वाकई में काबिल इंसान बनता है। सगे तो मां दुर्गा का पूरा स्वरूप श्री कृष्ण जी में, और श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण। ठीक है, अब इसके लिए भी आप मां दुर्गा का स्वरूप देखो कि उनकी एक आदमी 6 भुजाएं हैं। वो शेर पे सवारी उनकी क्यों दिखाई गई है? कि उनके अंदर हिम्मत है। उनके हाथ में त्रिशूल क्यों दिखाया गया? इसलिए कि अगर कुछ गलत करोगे तो उस वक्त में ये है, समझे, और नाम ऊंचा है और बुद्धि शक्ति बहुत ऊपर की है। इसकी वजह से ये त्रिशूल दिखाने के लिए कि अपनी इज्जत का ये घोतक भी बनता है, और साथ में ये दुश्मनों को डराने के लिए भी होता है। मां के हाथ में कमल भी है, यानी कि गरीबों के ऊपर, जरूरतमंदों के ऊपर दया करना, समझे, यानी कि उसके लिए कमल भी दिखाया गया है। शंख, यानी कि जरूरत पड़ी तो मेरी एक आवाज के ऊपर पूरा संसार अलर्ट हो जाएगा, यानी कि सारे लोग मेरा साथ देने के लिए भी तैयार है। शंख इसके लिए भी है बेटा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर क्या यही सारे गुण रहे हैं। उन्होंने सबके साथ इतना अच्छा मेल जोल बना करके रखा कि हर कोई उन्हें प्यार करता था। उनकी ताकत से सारा जग परिचित था उस वक्त का भी, और वो जानते थे कि इनके साथ में अगर किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार हुआ, इनके सामने कोई गलत काम किया, तो ये हमारे खिलाफ खड़े होकर के ये अपनी शक्ति का प्रयोग हमारे खिलाफ करेंगे। ये सारी दुनिया जानती थी, और उनके दिल में प्यार और त्याग और भावना इतनी ज्यादा थी ये कि अपने शरण में आए हुए हर इंसान को तोल के उनकी अपनी क्षमता के अनुसार उसको सब कुछ देते भी थे, समझे, और उसमें वो परवाह नहीं करते थे कि उसके लिए उनका क्या खर्च हो रहा है, उनका कितना पैसा लगेगा, या उनका कितना समय लगेगा, या उनका अपना समय कितना लगेगा। वो किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। वो तो ये देखा करते थे कि जो आया है क्या वो सुपात्र है, और अगर वो सुपात्र है उस चीज को पाने का, तो वो उसके लिए सब कुछ अपनी तरफ से करते भी थे, त्याग भी करते थे। तो बेटा श्री कृष्ण जी के अंदर जितने गुण विद्यमान थे, आप ये समझ सकते हो कि मां दुर्गा के स्वरूप में उन्हीं गुणों का ही बखान किया गया है। और ये मां दुर्गा के स्वरूप जैसा पुत्र पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप को मैं ऐसे ही समझता हूं। गुरुदेव, श्री कृष्ण तो परमात्मा है, भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, पर आप उन्हें क्या कहते हैं? बेटा ये शास्त्रार्थ बात है और बहुत गहरी बात है जो तुमने सवाल किया है, और ये सवाल का तुम्हें मतलब नहीं पता बेटा। सारी दुनिया परमात्मा और भगवान ये एक ही चीज समझती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान वो होता है जो सृष्टि का रचयिता है। कोई भी चीज, अगर कोई किसी भी चीज को बनाता है और शुरू से लेके एंड तक की मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है,
बेटा वो उस चीज का भगवान होता है। ठीक है। और जैसे श्री ब्रह्मा जी या ये पूरी सृष्टि जो एक दूसरे के साथ में मिलकर, जैसे सूर्य देव रोशनी देते हैं सर, और वायु ये जो चलती है ये रोशनी के साथ जब मिलती है तो नमी पैदा होती है, वो नमी मिलकर के पेड़ पौधे और जीवों को वो जीवन देने का काम करती है। तो बेटा ये सारी चीजों का जो मिशन है वो भगवान होता है। इसी तरह से कोई भी इंसान अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई नई चीज बनाता है तो उस चीज के लिए वो इंसान भगवान है। और इसीलिए माता पिता को भी भगवान कहा गया है, क्योंकि वो बच्चे को जीवन में लेकर के आते हैं। तो बच्चे के लिए भगवान उसके माता पिता है। तो भगवान हो गए जो कुछ न किसी चीज का निर्माण करते हैं, जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो भगवान है। श्री कृष्ण जी को परम आत्मा बोला गया है। वो आत्मा जो सबके लिए दिल में प्यार रखती है, जो ज्ञान रखती है, जो अच्छे और बुरे को जान के पहचान के उसके अनुसार रिएक्ट करती है, वो ज्ञान देकर के जीवन के अंदर आगे बढ़ाने का काम करती है, जो जरूरत के ऊपर काम आकर के दूसरे के दिलों को सुकून दे, जो अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करके और सही का साथ देके बुराई का दमन करे, बेटा वो होते हैं परम आत्मा। परम आत्मा यानी कि परमात्मा श्री कृष्ण जी। तो बेटा श्री कृष्ण जी को मैं परम आत्मा के रूप में देखता हूं, वो परमात्मा है। और वाकई में आप भी कोशिश ये करें कि श्री कृष्ण जी के सारे गुण तो नहीं अपना सकते, क्योंकि वो तो कुदरत की देन है जिसके अंदर आएंगे, ठीक है, लेकिन उनके कुछ कुछ गुणों का अनुसरण करके जिस जिस हिस्से को आप अपना करके अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के अंदर किसी न किसी हिस्से के लिए तो आप परमात्मा बन ही सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप को अगर आप याद रखेंगे और वैसा मीठा बनकर कुछ और अच्छा करने की कोशिश करोगे तो आप भी परमात्मा की गिनती में जरूर आएंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर ले। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे। गुरुदेव श्री कृष्ण को रसिया कहते हैं और उनका स्वरूप भी बेहद अद्भुत है, लेकिन उन्हें रसिया क्यों कहते हैं ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। उन्हें रसिया इसलिए बोला जाता बेटा कि उनके दिल के अंदर वाकई में बहुत ही ज्यादा प्यार रहा है और वो प्यार किसी एक के लिए नहीं रहा। हर एक जीव जंतु के लिए उनके दिल के अंदर प्यार था। प्रकृति के लिए उनके दिल में प्यार रहा है। अगर कहीं युद्ध या व्यू रचना होनी है तो वहां पर उनके लिए भी प्यार ही है उनके। और अगर अपने यारे प्यारे हैं उनके लिए भी प्यार रहा है, समझे। और चाहे अपने भाई बंद रिश्तेदार लगा लो, उनके लिए भी प्यार ही रहा है। और ऐसा इंसान जो दिल का बहुत अच्छा होता है उसको सुरों से, गाने से, इनसे बड़ा लगाव होता है, यानी कि उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ऐसे ही जिनको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है बेटा, वो लोग वाकई बड़े इमोशनल और अच्छे होते हैं और हर एक किसी के साथ मीठी बोली बोल के लोगों को अपना बनाने का वो फन जानते हैं। और जिस इंसान के अंदर ये फन होता है कि किसी को भी वो अपना बना लेता है, इवन दुश्मनों को भी एक तरह का काबू में करने की जिसके अंदर ताकत हो अपनी मीठी वाणी की वजह से, और अपनी ये जो संगीत की भावना उनके अंदर रही है और हर वक्त उनके मन के अंदर भी एक तरह का सुरीला संगीत ही बजता रहे और उसी के अनुसार उनकी बोली निकले, बेटा ये गुण जिसके अंदर होंगे वो रसिया नहीं होगा तो और क्या होगा। क्योंकि वो हर चीज में रस लेते थे, हर चीज में रस लेते थे। अगर वो अपने बड़े भाई के सामने हैं तो
उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना, उनको क्या जवाब देना, उसके अंदर पूरी तरह से डूब के रस लेते थे। जब वो अपनी मां के साथ होते थे तो मां के साथ क्या करना है और मां को कैसे अटकलिए दिखा करके प्यार लाना है अपने ऊपर, बेटा उस चीज में रस लेते थे। और जब वो व्यू रचना में होते थे, युद्ध की व्यू रचना में होते थे, वहां पर अपना पूरा ज्ञान उड़ेल करके और सब लोगों को सुरक्षित रखना और दुश्मनों को पराजित करना, वो उसमें भी रस लेते थे। यानी कि वो जिस काम को भी करते थे उसे पूरे दिल से करते थे और उसी में रस लिया करते थे, उसी में आनंद लिया करते थे। इसीलिए उन्हें रसिया बोला जाता है बेटा। गुरुदेव, वैसे तो श्री कृष्ण भगवान है, पर उन्होंने धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लिया और कहते हैं चाहे बेशक भगवान स्वयं धरती पे आए हो, मनुष्य योनि में आए हो, तो वो कर्मों के विधान से जुड़े होते हैं। तो अगर श्री कृष्ण मनुष्य योनि में आए तो उनकी कुंडली किस तरीके की रही होगी? बहुत बहुत प्यारा सवाल है तुम्हारा। ये सच बात है बेटा। कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ। ये बात सत्य है बेटा, क्योंकि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के अंदर इंसान को वाकई में हीरे जैसा दिल मिलता है। और ये जो हीरे जैसा दिल है, इसकी खासियत यही होती है कि अगर किसी गैर के साथ में भी कोई अन्याय हो रहा है तो इंसान अपनों के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है अगर कोई अपना अन्याय कर रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा गुण उनकी कुंडली के अंदर रहा है। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र ये जरूर बेटा कहीं ना कहीं आपस में मिले रहे। और बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु, शुक्र यानी कि राक्षसों के गुरु, यानी कि दोनों की सोच का समावेश श्री कृष्ण जी के अंदर था। इसीलिए उन्हें हर वक्त पता रहता था कि कौन किस तरह की सोच का मालिक है और क्या प्लान बनाएगा और किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों ही गुरुओं का समावेश उनके दिमाग के अंदर था। मंगल बहुत ही अच्छे उनके रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्ती को भी भगवान माना। उन्होंने अपने बड़े भाई को भी एक तरह का पिता तुल्य ही आदर दिया और अपने बड़ों के साथ तो वो अच्छे रहे ही और हिम्मत उनमें अपार रही। तो मेरे हिसाब से बेटा जरूर उनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 9वें घर के अंदर वृषभ राशि के अंदर ये जरूर रहे होंगे। और बृहस्पति और शुक्र कोई बड़ी बात नहीं कि दूसरे घर के साथ उनका पूर्ण रूप से संबंध रहा हो। और मंगल, जिसे हम कहते हैं पहले घर के अंदर मंगल हो, तो ये वाकई में इंसान को दिल का बहुत अच्छा और कर्मवादी बनाता है बेटा। जरूर उनका संबंध इन्हीं ग्रहों से रहा होगा। और यही ग्रह योग का जब बच्चा आपके घर में आता है तो आप समझ लीजिए कि श्री कृष्ण तो भले ही ना सही, लेकिन आसपास के इतने अच्छे ज्यादा गुण होंगे कि पूरे परिवार को उठाने के अंदर इसका हाथ होगा। चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त दिल्ली से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जन्म तारीख मेरी 26 अक्टूबर 1982, समय है शाम के 4 बजे, रामपुर उत्तर प्रदेश। हाँ बेटा बोलो, क्या जानना चाहते हो? जी, मुझे अपने परिवार के बारे में जानना है कि काफी सारी समस्याएं, 4 भाई, चारों अपने अपने किसी तरीके का कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कोई घर में तरक्की है। बेटा तुम्हारे दादा के समय की आई हुई जो प्रॉपर्टी रही उसका क्या हाल हुआ? उसका जी हमें बहुत कम हिस्सा मिला था जी उसका। काफी उनके समय में बिक गया था। बिल्कुल, एक्चुअली ये बेटा जो बुरा योग है ये तुम्हारे दादा के समय से ही शुरू हो गया था। और इस योग के अंदर चंद्रमा ही इतने ज्यादा खराबी के ऊपर आ गए कि वो चाहते नहीं कि रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, इन सबके सुख तुम लोगों को मिले। और जब ये योग बन जाता है तो उस वक्त में काम काजों के अंदर बेटा उठाव की जगह गिराव पैदा होता है और समृद्धि नहीं घर के अंदर आ पाती, उल्टा घर के अंदर खर्चे, बीमारी, क्लेश, ये सब चीजें आती हैं। और इसी के साथ में इस स्थान के ऊपर इस चंद्रमा के होने के बाद में केतु खराब हो जाता है। केतु क्या है? केतु क्या कहता है कि मानसिकता ही ऐसी बना देगा कि जिसके अंदर स्वार्थ भरे हो, और वो स्वार्थ वाली जो भावनाएं हैं दुनिया बहुत जल्दी पहचान जाएगी और आपका साथ नहीं देगी और उसी के कारण मामले खराब होते चले जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है बेटा, वो इस स्वार्थ वाली भावना के बिना रह नहीं पाते और इसी वजह से जीवन स्तर कभी उठ नहीं पाता। सिंपल सा लॉजिक ये है तुम्हारी कुंडली के अंदर। इसके लिए जब तक बेटा ये जो अब मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये तुम नहीं करोगे तो वाकई में ये पूरे परिवार के लिए ठीक नहीं है और उठाव पूरी तरह से संभव नहीं है।
और वो उपाय क्या है? तुम्हारे यहां बेटा या तो जन्म से पहले की कोई चक्की पड़ी होगी जो हाथ से चलती थी, या फिर जन्म से पहले का कोई पत्थर होगा। घर की जो भी बुजुर्ग औरत हो उसे कहो कि 43 दिन तक उसको दूध के साथ धो करके घर के नल के नीचे रख दे, हैंडपंप के नीचे रख दे। तो वहां पर आप कपड़े भी धो सकते हो, बर्तन भी धो सकते हो, उसकी कोई परवाह मत करना, लेकिन जब भी पानी पड़ेगा तो उस पत्थर के ऊपर पड़ेगा और दोष दूर होगा। एक तो ये उपाय। हर 3 महीने बाद 11 दिन लगातार 11 बच्चों को 11 खोए के पेड़े खाने को देने हैं, नहीं तो रोज के 121 पेड़े खोए के 11 दिन लगातार जल प्रवाह कर देने। ये हर 3 महीने बाद उपाय करना है। अब फाइनल के ऊपर आ जाओ बेटा। चांदी के बर्तन में शहद भर के उसे अपने घर की नींव में दबाओ। घर में एक कुत्ता जरूर पालो और 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ मंदिर में देने के बाद हर बृहस्पतिवार को 8 हल्दी की गांठ मंदिर में देते रहो। जब तक ये उपाय नहीं होंगे बेटा, तब तक तुम्हारे परिवार का उठाव संभव नहीं है और तब तक रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन के अंदर लिखी हुई है। इन उपायों को करो, परमात्मा हर तरह से अच्छे रास्ते खोलेगा और जिंदगी में सुख देगा। और ध्यान रखना, स्वार्थ की भावना अगर त्याग दोगे तो जिंदगी में ऊंचाई पाओगे, लेकिन अगर मन में दिमाग में प्लानिंग ये चलती रही कि किसके पास से फायदा कैसे उठाना है, तो जिंदगी में कभी उठना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तो इन चीजों को अपनाओ, परमात्मा जरूर सुख देगा। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए www.astroarmy.com पर लॉगिन करें और वहां पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपना जीवन। आज है जन्माष्टमी और आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजन करने का विधान है और अगले दिन व्रत तोड़ने का भी विधान है। पर क्या आपको पता है पूजन करने का, उपवास रखने का सही विधान क्या है? तो चलिए जान लेते हैं। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरे गोपाल बोलो। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्मा हैं। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। भजन, नृत्य, गीत और संगीत से भावपूर्वक पूजन और समर्पण से प्रसन्न होने वाले योगेश्वर कृष्ण समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान के जन्मोत्सव को पूरी श्रद्धा से और कृष्ण जन्म विधि विधान से करने से अविरल भक्ति प्राप्त होती है। आज काले तिल मिले जल से स्नान करने के बाद देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत कर उपयोगी सामग्री से सजाएं। गृह शोभन के ऊपर कलश स्थापित कर सोने, चांदी या मिट्टी से बने श्री कृष्ण को स्तनपान कराती देवकी जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति में लक्ष्मी जी देवकी जी के चरण स्पर्श कर रही हों। देवकी, वसुदेव, बलदेव, श्री कृष्ण, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें। श्री कृष्ण के नाल छेदन कर चंद्रमा को अर्घ्य दें और रात भर भगवत का पाठ करते रहें। सुबह स्नान करके अभिष्ट तिथि या नक्षत्र के योग समाप्त होने पर पारण करें। जन्माष्टमी मोहरात्रि के नाम से भी प्रख्यात है और इस रात को जागरण करने का विधान है। उपवास करने वाले भक्त को कांसे के बर्तन, मसूर, चना, साग, शहद, पराया अन्न और स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे मित्र आपकी कठिन परिस्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। काम काज में आशानुरूप सफलता वो दिखाई नहीं पड़ रही और क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें।
धनु राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खाम खाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। गुरुदेव श्री कृष्ण को तमाम नाम दिए गए हैं। अभी आपने बताया कि रसिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, छलिया भी तो कहते हैं। उसके पीछे का क्या राज है? बेटा देखो, हमारे यहाँ पर भी कईयों को एक आम भाषा में बोल दिया जाता है कि बहुत चालू है। ये सच बात है। उनके पास ज्ञान ही इतना रहा कि किस इंसान से क्या बोल के किस तरह से अपने स्वार्थ तक लेकर के आना, स्वार्थ तो नहीं मैं कहूंगा, अपनी मंशा तक लेके आना, और इस इंसान के अंदर क्या दुर्गुण है और इसके अंदर क्या सद्गुण है, उन दोनों ही चीजों का उपयोग अपने लिए कर लेना, अपने माहौल के लिए कर लेना और जहां पर जिसको जरूरत है उसके लिए अनुसार ढाल लेना। बेटा ये गुण जिसके अंदर होता है वो छलिया ही होता है। और अपने माताजी से किस तरह का व्यवहार करना है, उनसे किस तरह से उनको मना लेना है अपनी जरूरतों के अनुसार, अपने भाई को कैसे समझाना है, दुनिया को कैसे समझाना है, अगर कोई युद्ध भूमि में मिला है तो उसको क्या ज्ञान देना है, और अगर कोई बच्चा बनके मिला, स्टूडेंट बनके मिला तो उसको क्या ज्ञान देना है और उसको अपना बनाना है। बेटा ये सारे ही गुण श्री कृष्ण जी के अंदर थे। यानी कि जो भी इंसान माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल के सामने वाले का अपना बनके उससे अपने मतलब का काम जो करवा ले वही छलिया होता है। और ये सारे गुण श्री कृष्ण जी के अंदर कूट कूट के भरे हुए थे और इससे आप सबको भी सीख लेनी चाहिए। बेटा घर के अंदर रोब डाल के किसी के साथ लड़के अपना काम अगर आप करवाते रहेंगे तो आप बुरे इंसान हैं। अगर बिल्कुल धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, प्यार से समझा बुझा करके और उसको अपनी बात पे पूरी तरह से लाके अपनी किसी बात का हल निकालना, ये छलिया आप भी बन के जियो। और ऐसे छलिए बन के जीने में जिंदगी के अंदर बहुत सुकून है। बेटा टेंशन नहीं होती, अपने अपने रहते हैं, रिश्ते नहीं कटते, और अपनों के पास से आप अपने लिए सारे काम भी निकलवा लेते हो और दूसरों के काम भी आते हो। और ये सारी जो धैर्य का जीवन है ये आपके जीवन स्तर को पूरी तरह से ऊपर उठाने के लिए बेइंतहा जरूरी है। और जो इंसान अपने जीवन के अंदर इस तरह का छलिया नहीं बन सकता वो जिंदगी को कभी जीत नहीं सकता, जिंदगी के अंदर कभी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता और कभी दुनिया के अंदर अपना नाम नहीं कमा सकता। तो इसीलिए मेरी ये एडवाइस आप सबको है कि आज के बाद आप सब लोग छलिया बन के जिए ताकि किसी के दिल को आप दुख ना पहुंचाए, जिसके भी दिल को पहुंचाए सिर्फ आपकी तरफ से सुख ही सुख उसकी तरफ जाए। तो मदाता इस छलिए की कृपा आप पर रखे और आपको छलिया बनाए। गुरुदेव कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उस संतान का व्यवहार अच्छा हो जो उसके घर पे जन्म ले, उसके अंदर गुण हो, यानी कि उसकी संतान एकदम श्री कृष्ण जैसी हो। पर उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बेटा मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटा सा था तो ऐसे ही मेरे पिताजी भी अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे। तो मेरे पिताजी बहुत खुले दिल के थे, वो हर आए हुए की मदद भी किया करते थे, यारी दोस्ती में बहुत बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा सोशल थे। तो उनके जो बड़े भाई रहे मेरे तायाजी, उन्होंने उनको उस दिन नसीहत दी, कहते इतना पैसा क्यों खर्च करता है, आगे औलाद के लिए भी कुछ सोच। तो उन्होंने तब ये बोला था कि पूत कपूत तो क्या देना, पूत सपूत तो क्या देना। कहते अगर इसमें दम होगा अपने आप कमा लेगा, नहीं तो मैं दे भी जाऊंगा, ये खर्च कर देगा, खराब कर देगा। तो कहते अपने जीवन पे स्वयं ही छोड़ना चाहिए। ये बात सत्य है बेटा। और इसी चीज को, इसी तर्क को समझते हुए हमने अपने यहां पर ये रिसर्च करी, रिसर्च करके वाकई में उसे पाया। आज की डेट में मैं गर्व से कह सकता हूं कि सैकड़ों या हजार भी बच्चे इस वक्त में इस धरती पे ऐसे हैं जो मैंने समय निकाला तो उसके बाद वो उस समय के अंदर धरती पे आए। और उसका रिजल्ट ये है कि उन बच्चों के घर वाले भी आज खुशहाल हो चुके हैं जो कभी दुखी बहुत हुआ करते थे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मेरी ही रिश्तेदारी के अंदर एक परिवार ऐसा रहा
कि जिसने वाकई में अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें पाई, और वो मेरे पास आए, कहते कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपने पर्स के अंदर कभी भी 10,000 रुपए टिकते नहीं देखा। अगर वो कभी आया तो कैसे जाता है हमें पता नहीं चलता। तो उनको एक ही बात कही थी मैंने कि अब बहू को बच्चा होने वाला है, डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरियन ही होगा, तो समय मैं निकाल के दूंगा। तो मैंने उनको समय निकाल के दिया। वो जिस दिन से बच्चा आया उसके 2 महीने बाद वही भाई मेरे घर पे आए और आकर के कहते बेटा कि अब पर्स में उस दिन से पैसे रखे हुए और आज तक खर्च ही नहीं हुए, और ये रोज आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो बेटा यही एक तरीका है कि जो कुछ करते हैं जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रह करते हैं। आकाशमंडल में बैठे हुए ग्रह तो रोज चलते हैं, लेकिन आपके जीवन में जितना कुछ करेंगे वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रह करेंगे। इसीलिए अगर कहीं आपके यहां कोई बच्चा होने वाला है और डॉक्टर ने कहा है कि हाँ ये सिजेरियन होगा, तो उसका समय जरूर निकलवा लें, और ऐसा समय निकाल के देते हैं कि जिसके अंदर बच्चे की आयु लंबी हो, उसका ज्ञान भरपूर हो, और वो अपने घर के लिए इतना लकी हो कि माता पिता की तरफ से भी उसको पूरी तरह से सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो, और बच्चे का मन ऐसा हो जो सबको अपना बनाने वाला हो। इस तरह का अगर बच्चा चाहिए तो बेटा आपको जन्म कुंडली के अनुसार ही चलना पड़ेगा, यानी कि उसका समय निकाल के उस वक्त में बच्चा लेके देखो, जीवन के अंदर पूर्ण रूप से खुशहाली पूरे परिवार की होगी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी, और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलें। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे। किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें, गुरुदेव से सीधा संपर्क करें, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही है, www.gurumantra@itvnetwork.com पर। वहां पर अपनी परेशानी के साथ आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये भी वहां लिख दें कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। गुरुदेव, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें क्या सिखाता है? श्री कृष्ण जी का संपूर्ण जन्म हमें एक ही बात सिखाता है बेटा, कि जब आप पैदा हुए उस वक्त में हालात जैसे मर्जी हो, परिवार जैसा मर्जी हो, खुशहाली जैसी मर्जी हो सकता है गरीब घर में ही आप उत्पन्न हो, और हो सकता है कि आप ऐसी अवस्था में उत्पन्न हो कि जब आपके माता पिता में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि आपको संभाल सके, आपको पूरी तरह से लालन पालन कर सके। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ में अपने आप के अंदर इतने गुणों का विकसित करना, और ये विकसित कैसे हो? जो भी बच्चे अपने माहौल के अंदर सदा शिकायतें करते रहते हैं, जो भी अपने माहौल के अंदर अपने टीचर को दोष देते हैं, अपने भाई बहन को दोष देते हैं, जो अपने यार दोस्तों को दोष देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं, बेटा ये बच्चे जीवन के अंदर कभी भी नहीं उठ सकते। इनके अंदर श्री कृष्ण जी वाला कोई भी गुण ढंग से नहीं होता। और जो भी इंसान अपने माहौल की शिकायतों से दूर रखे और माहौल को जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसके अंदर पूरी तरह से ढल के अपने जीवन को जीने के स्तर को जो ऊपर उठा ले और माहौल के साथ लड़के उनसे आगे बढ़ जाए बेटा, और वो भी धैर्य के साथ, मीठा बन के, अपनी हिम्मत के साथ, बेटा वो इंसान जीवन के अंदर तरक्की जरूर करता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी का जीवन एक ही बात हमें सिखाता है बेटा, कि हमेशा धैर्य रखो,
अवस्था जो मर्जी हो, हालात जो मर्जी हो, हमेशा मीठेपन से काम लो, सबकी इज्जत करो और सारी इज्जत की शुरुआत अपने घर से करो। सुबह उठते ही माता पिता के पांव हाथ लगाओ, अपने बड़े भाई बहन के पांव हाथ लगाओ और जो वो बोलते हैं आलस के अंदर उनके काम को मत ठुकराओ। वो जो भी कहते हैं करके देखो। ये जितनी मेहनत की आपको आदत पड़ेगी, आप जिंदगी के अंदर उतने ही कामयाब इंसान होंगे और हमेशा किसी को भी दुख पहुंचाए बिना, समझे, आप सबका भला सोचते हुए अगर अपने जीवन में कामों को अंजाम दोगे तो परमात्मा की दया से आपके परिवार का नाम, आपके मोहल्ले का नाम, आपके शहर का नाम आपके नाम से जाना जाएगा और आप जीवन के अंदर सदा तरक्की की राह को पाएंगे। श्री कृष्ण जी का जीवन यही सिखाता है और मैं ये चाहता हूं कि आप सब जो भी देख रहे हैं अपनी औलाद को ये संस्कार दो और ये चीज उनको जरूर बताओ कि सही मायने में श्री कृष्ण जी का जीवन क्या रहा और वो किस तरह से छोटे से बड़े हुए और क्या करते हुए बड़े हुए और माहौल के अंदर कभी उन्होंने शिकायतें नहीं करी और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तभी तुम श्री कृष्ण जी की कृपा के पूरी तरह से पात्र बन पाओगे। अपने बच्चों को ये सिखाओ और सदा आनंदित रहो। खुशियां देना। गुरुदेव, आपने हमें आज श्री कृष्ण के बारे में बताया, राज से पर्दा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे और श्री कृष्ण खूब खुशियां बख्शे आप सबके घर में। दाता सुख दे।